स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। तो हमने पिछली क्लास में फॉर्मूले देखे थे, ठीक है, क्वाड्रेंट्स देखे थे। तो आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, आज के लेक्चर में उन पर बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है साइन 300। साइन 300 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? अब हम इसको ऐसा कुछ लिखें जो हमने क्वाड्रेंट्स पढ़ा था, जो फॉर्मूले पढ़े थे उन जैसा कुछ बन जाए। साइन 300 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 60 डिग्री। ओके, माइनस 60 डिग्री। तो हम ट्राई यही करते हैं कि 360 के फॉर्म में हम लिख दें। जब भी बड़ी वैल्यूज आ जाएं तो हम क्या ट्राई करते हैं कि उनको 360 से प्लस कर दें या 360 से माइनस कर दें। ऐसा क्यों? अगर बात याद रही तो आपको भाई याद दिला दें, कल बताया था कि 360 प्लस थीटा हो जाए तो आप उसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। इनिशियल पोजीशन पर आ जाते हैं और साइन थीटा मींस साइन थीटा लिख सकते हैं। और 360 माइनस थीटा आ जाए तो हम उसे साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 360 का होना ना होना बात एक ही है। इनिशियल कंडीशन में आ गए हैं आप, है ना। तो एज वी नो दैट, हम जो कल देख चुके हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए, साइन 360 माइनस थीटा है, होता है साइन माइनस का थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, साइन माइनस का 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब अगेन साइन माइनस थीटा कितना होता है भाई, पेज पलट लें। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हुए तो पेज पलट लीजिए, देख लीजिए। साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। मींस यहां से हम लिख सकते हैं कि ये कितना आ जाएगी वैल्यू, माइनस का साइन 60 डिग्री आ जाएगी। और साइन 60 डिग्री तो हमें पता है √3/2 होता है। मींस ओवरऑल यहां से वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का √3/2। क्लियर? अब देख लीजिए, कॉट 315 डिग्री है ना, 315 डिग्री। इसको क्या करेंगे, इसको भी हम 360 माइनस 45 लिखेंगे। आप टोटल करिए तो क्या आएगा, 315 आ जाएगा। अब अगेन कॉट 360 माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है कॉट माइनस थीटा। आपको बताया चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोई भी हो, आपको यहाँ देखना है 360 माइनस प्लस हो रहा है तो 360 को गायब कर देंगे हम। ये क्या बचेगा, कॉट माइनस का 45 डिग्री। अब अगेन कॉट माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का कॉट थीटा होता है ना, माइनस का कॉट थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस का कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम क्वेश्चन, मान लीजिए साइन 1920 है ना, थर्ड वाला साइन 1920 1920 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो जब और भी बड़ी टर्म आ जाए तो हम ट्राई करेंगे कि इनको 360 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। हमें पता है 360 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, इंटू 3 करेंगे। एक काम करिए, 360 में इंटू करिए आप 2 का, राइट है ना। सो ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए 360 इंटू 2 करें तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ठीक है, 720 आ जाएगा। और 360 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 6 18, 1 रिमेनिंग, 3 3 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 8 1080 हो जाएगा ना। 360 इंटू 3 करेंगे तो और ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइए जिससे कि आप 1920 के आसपास पहुंच जाएं। यहाँ क्या करेंगे हम, जैसे 360 इंटू 5 करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 0 5 6 30, 0 3 रिमेनिंग, 5 3 15 एंड 3 18, 1800 आ जाएगा। 5 इंटू 360 करेंगे तो। क्लियर? अब यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन 1920 माइनस, ओके, इसको ऐसा लिख सकते हैं 18
120 डिग्री। मैंने बताया था 360 को तो हम गायब कर देते हैं, तो 360 का मल्टीपल भी हो तो वो भी गायब हो जाएगा, क्योंकि उतनी बार आप इनिशियल कंडीशन में आ गए। 360 मतलब वापस आप यहीं आ गए, फिर आप ट्वाइस करेंगे तो वापस यहीं आ गए, थ्राइस करेंगे तो वापस यहीं आ गए, ऐसे 5 टाइम्स भी आप इनिशियल पोजीशन पे आ गए, मींस हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं sin 120। क्लियर। अब sin 120 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे sin 180 माइनस का 60 डिग्री। आप टोटल करिए कितना आ रहा है अभी, 120 आ रहा है। अब हमने ये कल पढ़ा था, ये आ गए, ये टोटल होता है 180 डिग्री, और 180 माइनस थीटा जब आए तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो भाई साइन 180 माइनस थीटा आप सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव होता है, और 180 में कोई चेंज तो होता नहीं है, तो डायरेक्टली क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा इज डायरेक्टली इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन 180 माइनस 60 लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा साइन 60 डिग्री के इक्वल। अब साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं है। और क्वेश्चन से ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, और क्या आ सकता है, इस तरीके की वैल्यूज देखें। और जैसे मान लीजिए दिया है साइन 225 डिग्री है ना, साइन 225 डिग्री, तो इसको करिए सॉल्व। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इससे लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 45, आप टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, 225 डिग्री आ जाएगा, राइट। अब इसको करते हैं हम सॉल्व। अब ये भी बात करी, अब यहाँ देखिए 180 प्लस थीटा, ये तो गया 180 प्लस थीटा आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, आपको कल ही बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था। तो साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। माइनस क्यों आया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में थोड़ी ना साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन 45 डिग्री। साइन 45 की तो वैल्यू आपने याद कर ही ली होगी, माइनस का 1/√2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। देख लीजिए कहीं कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस टाइप की क्वेश्चंस की, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और देख लीजिए, अब अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी टर्म ले लें, मींस कॉस माइनस का 780 डिग्री हमने लिया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, कॉस में माइनस थीटा दिख रहा है, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। तो ये आ जाएगा कॉस 780 डिग्री प्लस का आ जाएगा, यहाँ माइनस तो हटा ही देंगे हम। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी हम 360 के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 720 प्लस 60 डिग्री, राइट। और 720 को क्या बोलते हैं हम, 2 इंटू 360 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस 60 डिग्री। तो ये पूरा हो जाएगा गायब, इनिशियल कंडीशन में आ गया, फिर से स्टार्टिंग में आ गया, तो यहाँ से बचेगा cos 60 डिग्री ओनली बचेगा, है ना। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई है 1/2। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है समझ में। अगर पाई के फॉर्म में वैल्यूज दे रखी हैं तो वो समझिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए लिखा है साइन 15π/4, ऐसा कुछ लिखा है ना, साइन 15π/4, ये होता है साइन 675 डिग्री। कैसे आया, अगर ये बात करें तो 15π/4, पाई कितना होता है, पाई होता है 180 डिग्री, है ना, पाई
720 माइनस 45 डिग्री, साइन 720 माइनस 45 डिग्री। अब 720 को तो हम लिख सकते हैं 2 पाई, 2 पाई मतलब सॉरी 2 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं, 2 इंटू 360 लिख सकते हैं, माइनस का 45 डिग्री। अब 360 वाली टर्म तो गायब हो जाती है, यहाँ से क्या बचेगी, माइनस का 45 डिग्री अकेला बचेगा। अब साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन 45 डिग्री। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आ गया है माइनस का 1/√2। और क्वेश्चन ले लेते हैं सिमिलर टाइप पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 240 डिग्री cos 120 डिग्री माइनस sin 240 डिग्री sin 120 डिग्री। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है इसकी कि क्या आएगा। तो सबसे पहले cos 240 को क्या लिख सकते हैं, cos 240 को 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और cos 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए अगेन साइन को क्या लिखेंगे हम, 180 प्लस 60 लिखेंगे, और साइन 120 को 180 माइनस 60 लिखेंगे। अब अगर पेज पलटा जाए तो कल आपको पढ़ाया था कि साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 180 प्लस थीटा हम आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये कितना होगा, माइनस का साइन थीटा होगा। वहीं साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। ऐसे ही कॉस का देख लीजिए, कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस नेगेटिव होता है, और कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में भी कॉस नेगेटिव होता है। तो इसी के बेसिस पर यहाँ लिखा हुआ है cos 180 प्लस 60, तो cos 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा, माइनस का cos 60 हो जाएगा। और cos 180 प्लस 60, 180 माइनस 60, ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का cos 60 हो जाएगा। एंड साइन 180 प्लस 60, ये आ गए हम थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये होता है माइनस का साइन 60। क्लियर है कि नहीं, देखना भैया, कहीं समझ ना आए जरूर बताएं। साइन 180 माइनस 60 आप हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आएगा साइन 60 डिग्री, प्लस का आएगा, है ना। अब cos 60 डिग्री होता है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, √3/2। तो ये जो वैल्यूज हैं ये हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। ये आ गया माइनस का 1/2 एंड माइनस 1/2, माइनस का √3/2, और ये कितना है, √3/2। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 बचा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 3/4 बचेगा। एलसीएम लेंगे, कॉमन आ गया 4, 1 प्लस 3 बचेगा, और ये आ गया 4/4, कैंसिल हो गया। क्या बचा, आंसर आ गया यहाँ से 1, तो 1 इसका आंसर होगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। चलिए और क्वेश्चन ले रहे हैं क्वाड्रेंट पे बेस्ड। सिंप्लीफाई करना है आपको, ना सिंप्लीफाई करना मतलब समझते हैं, सरल रूप में लिखना है। क्वेश्चन ले रहे हैं हम, साइन थीटा प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सरल रूप में लिखना है।
दूसरा क्वेश्चन भी ले रहे हैं हम, सेकंड, वो इधर लिख दे रहे हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप पे बेस्ड, cot थीटा प्लस 10 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 10 180 डिग्री प्लस थीटा प्लस 10 360 माइनस का थीटा। तो देखिए समझ लीजिए भाई, ये क्वाड्रेंट तो आपने सीख ही लिए हैं, तो आपको आ ही जाएगा क्वेश्चन। साइन थीटा को ऐसे ही लिखना है, इसमें क्या सिंप्लीफाई होना है, कुछ नहीं होना। यहाँ देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? पहली चीज 90 में चेंज होते हैं ना, ये तो पता है कि ये साइन थीटा होने वाला है। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और 90 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना भाई। टोटल ये कितना होता है? टोटल 90 होता है, और 90 से कम मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो चेंज भी हो जाएगा और पॉजिटिव भी रहेगा। मींस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि 90 में चेंज होगा और यहाँ पर चेंज हो जाएगा ये, और ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब cos 90 प्लस थीटा ये आ गया हम सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में साइन अकेला पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव होगा, ओके। एंड 90 में चेंज हो जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, क्लियर। अब आ गए हम लास्ट वाले पर, इस पे साइन 180 प्लस थीटा, तो ये टोटल हो गया 180 प्लस थीटा, मतलब आप आ गए हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन तो केवल सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से सिंप्लीफिकेशन हो गया, जीरो आंसर आ गया हमारा, जीरो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या होगा? cot थीटा, ओके, यहाँ 10 90 माइनस थीटा, अगेन मैंने बताया 90 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो प्लस साइन लगा दिया, एंड 90 में चेंज होते हैं तो 10 जो है वो हो जाएगा cot हो जाएगा। अगेन यहाँ देखिए 10 180 प्लस थीटा, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cot पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और 180 में चेंज तो होते नहीं है, तो ये tan थीटा ही रहेगा, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सही है। यहाँ 360 होना ना होना एक जैसी बात है, मैंने बताया था आपको, तो 360 को गायब कर देंगे, यहाँ बचेगा 10 माइनस थीटा ओनली, तो cot थीटा प्लस cot थीटा, इसको चाहे तो हम लिख देंगे 2 cot थीटा, और यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, 10 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस का 10 थीटा हो जाएगा, भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस थीटा, तो माइनस थीटा वाले भी याद रखिए, cos माइनस थीटा पॉजिटिव होता है और sec माइनस थीटा पॉजिटिव होता है, क्योंकि cos और sec ही होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हमने 10 को नेगेटिव लिख लिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपना सिंप्लीफिकेशन हो गया। आंसर क्या आ गया है? आंसर आ गया अपना 2 cot थीटा। चलिए और देखते हैं भाई क्वेश्चंस, है ना, एंगल्स पे बेस्ड, फॉर्मूले पे बेस्ड। ट्रिग्नोमेट्री में दो चीजें ही तो बड़ी जरूरी हैं भाई, फॉर्मूले आप सारे याद कर लीजिए, पहला काम तो यही है, और दूसरा काम आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखिए। तो आप लोग सॉल्व करके देखें पहले इसको, एवेल्युएट क्वेश्चन दे रखा है, ए है साइन 105 डिग्री, है ना, बी है cos 105 डिग्री, एंड थर्ड सी इज साइन 15 डिग्री, है ना। इनको अपन को सॉल्व करना है। यहाँ देखिए साइन 105 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 60 प्लस 45, राइट। ये तो टू एंगल्स को प्लस के फॉर्म में लिखा हो गया। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला तो पता होगा ही, साइन ए प्लस बी कितना होता है?
साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, है ना। जो एंगल प्लस वाला सम ऑफ एंगल वाला फॉर्मूला है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 एंड कॉस 45 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 एंड sin 45 1/√2। क्लियर है? वैल्यूज याद हुई कि नहीं? वैल्यू याद करनी है 2√2 प्लस 1/2√2। तो यहाँ आ गया है 2√2 एलसीएम, ऊपर कितना बचेगा √3 प्लस 1। तो ये हो गया सॉल्व, है ना। इस तरीके से सॉल्व करना है। सिमिलरली आपको फाइंड करनी है वैल्यू cos 105 डिग्री की, तो ये भी ऐसे ही होगा। इसको भी हम क्या लिखेंगे 60 प्लस 45 लिखेंगे, और एज वी नो दैट cos a प्लस बी कितना होता है cos a cos b माइनस का sin a sin b, यही होता है। ठीक है, तो इसमें रख देंगे हम वैल्यू cos a cos 60 डिग्री cos b cos 45 डिग्री एंड sin a sin b। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, cos 45 1/√2 एंड sin 60 डिग्री कितना होगा √3/2, sin 45 1/√2। तो ये आ गया 1/2√2 माइनस √3/2√2। यहाँ से आ गया 2√2 एलसीएम, और ये बचेगा ऊपर 1 माइनस √3। तो ये हो गया आंसर, ये आ गया है अपना cos 105 डिग्री। लास्ट वन इज हियर sin 15 डिग्री। तो sin 15 डिग्री में देखिए यहाँ तो लग नहीं रहा कि cos प्लस करने पर तो 105 आ रहा है, माइनस करके देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 60 माइनस 45 डिग्री, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लगाइए sin a माइनस बी वाला, sin a माइनस बी कितना होता है, दिख रहा है कि नहीं आपको भाई? लास्ट में देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं? ओके, क्लियर, ठीक है, क्लियर है। sin a माइनस बी होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, मीन्स sin 60 डिग्री cos 45 डिग्री एंड cos 60 डिग्री sin 45 डिग्री। तो sin 60 डिग्री कितना होता है? ये होता है √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, sin 45 1/√2। तो ये आ गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा अपन को न्यूमरेटर में √3 माइनस 1/2√2। तो ये हो गया अपना आंसर। क्लियर है भाई? आ गए समझ में क्वेश्चन आपको? कहीं डाउट तो नहीं है? चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं, या एक कॉन्सेप्ट और समझा देते हैं आपको कि अगर आपको साइन थीटा पता हो तो बाकी एंगल हम कैसे निकालते हैं, बाकी रेशोज कैसे निकालते हैं, मीन्स cos थीटा कैसे निकालेंगे, tan कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपको साइन थीटा पता है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे फाइंड करते हैं ये हम देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं। मान लीजिए x हमने लेट कर लिया है साइन थीटा को, या फिर आप बोल सकते हैं x = साइन थीटा है और आपको cos फाइंड करना हो, tan फाइंड करना हो, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा को x लेट कर लेंगे, मान लेंगे ऐसा, अगर नहीं दिया हुआ है तो मान लेंगे इसको x/1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकते हैं हम x/1। अब PVP/HHP के अकॉर्डिंग, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले के अकॉर्डिंग, ये क्या होता है, साइन होता है P/H। और हिंदी मीडियम की बात करें तो लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज, और इस पर हमने लिख दिया परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, x है,
इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। बेस हमें पता नहीं है, बेस पता चल जाए अगर राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड आपको पता हो तो आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो हम बेस यहाँ पर निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को लगा करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हिंदी मीडियम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला हिंदी मीडियम के हिसाब से। तो कर्ण यहाँ पर कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर आएगा, लंब कितना है x है, x का स्क्वायर आएगा। एंड बेस आपसे पूछा है, बेस पूछा है ना, आधार निकालना है तभी तो निकाल पाएंगे। तो यहां से हम बेस की वैल्यू निकाल रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, यहां से बेस आ गया रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं। तो यहां पर मैं लिख ले रहा हूं, ठीक है, फिर से हम बना ले रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल और हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, एंड नाउ वी हैव आल्सो बेस, ठीक है। तो बेस भी हमारे पास है, तीनों वैल्यू मिल गई है हमें, ठीक। तो साइन थीटा हमारे पास, अब अगर हमें कॉस थीटा निकालना है तो पीवीपी अपॉन एच एच बी है ना, ये इंग्लिश मीडियम के लिए बी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच। और अगर आप हिंदी मीडियम से देखें तो लाल बट्टी कक्का के हिसाब से आधार बट्टी कर्ण होता है कॉस थीटा। अब आप इसमें देख लो आधार की वैल्यू क्या है और कर्ण की वैल्यू क्या है, तो मींस यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एवरग्रीन मेथड है, हर जगह लग जाएगी। अगर आपको एक रेशियो दे रखा है दूसरे रेशियो निकालना हो, ये तो हमने निकाला cos थीटा। अगर मुझे यहाँ पर tan थीटा निकालना होता तो tan थीटा देखिए हिंदी मीडियम के हिसाब से लंब बटे आधार होता और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से देख लीजिए परपेंडिकुलर कितना है x और बेस कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मींस tan थीटा यहाँ से कितना आ गया x अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है। तो ये tan थीटा आ गया। ऐसे हम और भी निकाल सकते हैं, हमें sec निकालना हो, cosec निकालना हो, cot निकालना हो, तो आप जानते हैं अच्छे से, अगर आपको sec निकालना हो sec थीटा तो we know that sec थीटा is a रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा है ना, 1 बाय cos थीटा होता है। और cot थीटा निकालना हो तो 1 अपॉन tan थीटा होता है। एंड cosec निकालना हो तो cosec थीटा क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा होता है। तो ऐसे आपको निकालना है। अगर आपको tan गिवन होता, ठीक है, और आपको sin cos निकालना होता तो भी हम निकाल सकते थे, क्योंकि मेथड सिमिलर है, मेथड यही है। तो एक मेथड तो ये है जो हमेशा लग सकती है ना, मींस आपको क्या करना है x लेट करना होता है और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एक साइड निकाल लेते हैं। बट ये है कि कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि दिस इज लॉन्ग मेथड, भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इतना वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर पाए, तो वो एज अ फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू आपको निकालनी है तो मींस देखिए आपको sin थीटा x दे रखा है एंड आपको cos थीटा निकालना है। तो आपको अगर ध्यान हो तो cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से cos थीटा निकलता है रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का यहाँ से फॉर्मूला है डायरेक्ट, तो क्यों हम इतनी लॉन्ग मेथड से करें सॉल्व, और ये डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन अगर आपको tan थीटा चाहिए तो वी नो दैट tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड sin थीटा का फॉर्मूला आपके सामने है, sin थीटा की वैल्यू आपके सामने है, और cos थीटा का ये वाला फॉर्मूला रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से sin थीटा की जगह x रखेंगे और ये रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो मेथड था जब आपको sin थीटा दे रखा हो, तो आप बाकी कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर cosec निकालना होता हमें तो वी नो दैट cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा, तो डायरेक्टली क्या हो जाता 1 बाय
है 1/cos थीटा होता है। तो अगर sin cos tan निकाल लिए तो बाकी तो हम निकाल ही लेंगे। तो ऐसे ही देखिए अगर आपको cos थीटा गिवन होता तो sin tan कैसे निकालेंगे, बस आप दो समझ लीजिए ना कि sin और tan कैसे निकालेंगे, तो बाकी तो हम बना ही लेंगे। तो cos थीटा x दे रखा है, अगेन वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं भाई। फर्स्ट आइडेंटिटी से बनाया है हमने फॉर्मूले को। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। तो अगर आपको यहाँ से sin स्क्वायर थीटा चाहिए दैट वुड बी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ से cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो वो क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो ये दोनों हमने यहाँ से फॉर्मूले बनाए। sin थीटा यहाँ से रहेगा रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा हमें मिल जाएगा यहाँ से रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मीन्स अगर आप sin निकाल सकते हैं तो tan तो बना ही लेंगे, है ना। आप tan तो बना ही लेंगे, कैसे बना लेंगे, tan थीटा वही sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और आप sin थीटा निकाल ही चुके हो, एंड tan थीटा cos थीटा भी हमारे पास है। तो इस तरीके से हम cos अगर हमें पता हो तो हम sin भी निकाल सकते हैं एंड tan भी निकाल सकते हैं। क्लियर। अब थर्ड और देख लेते हैं, अगर हमें tan थीटा बताओ तो हम कैसे निकालेंगे बाकी चीजें। tan थीटा बताओ, cot थीटा बताओ, तो बाकी की दो तीन चीजें और देख लेते हैं अपन इसमें। तो अब देखिए अगर आपको tan थीटा गिवन हो x, ठीक है, एक मेथड तो भाई आपको पता है ही, पाइथागोरस थ्योरम वाली, समकोण त्रिभुज वाली, बट हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला मेथड की। अगर हमें tan थीटा पता हो तो tan थीटा से आप ध्यान दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से sec थीटा निकालना इज वेरी इजी। sec थीटा निकाल सकते हैं हम। sec थीटा क्या होता है, रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा हमारे पास है तो sec थीटा यहाँ से बड़ी इजीली हम निकाल सकते हैं। और sec थीटा आ गया तो cos थीटा निकाल लेंगे। cos थीटा क्या होता है 1 अपॉन sec थीटा, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम cos आ गया तो sin भी निकाल सकते हैं, बट लॉन्ग मेथड हो जाएगी कि यहाँ से cos निकालो पहले फिर sin निकालो, जबकि sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है tan थीटा अपॉन sec थीटा। आप इसे सॉल्व करेंगे भाई, tan को आप लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा और sec को लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा। तो देखिए ओवरऑल क्या बचेगा, sin थीटा यहाँ से बचेगा। तो इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं sin थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा अपॉन sec थीटा। अब tan थीटा तो हमारे पास है ही, और sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से sin थीटा आ जाएगा x अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने cos निकाल ही लिया है, sec निकाल ही लिया है, tan हमारे पास है, तो बिल्कुल अगर tan होगा तो हम बाकी भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, आया कॉन्सेप्ट समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं आई। और देख लीजिए दो चार फॉर्मूले जो आपको लिखना है, जो जरूरी फॉर्मूले हैं वो लिख लीजिए। अगर हमें यहाँ पर cot पता हो तो हम बाकी कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, cot अगर आपको पता है तो हम tan निकाल सकते हैं। मान लीजिए cot दे रखा है x, तो हम यहाँ से tan तो निकाल ही सकते हैं। tan थीटा क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा होता है, तो tan थीटा आ जाएगा यहाँ से 1/x, और tan आ गया तो sec आ गया, और sec आ गया तो फिर बाकी साइन भी निकाल ही लेंगे, सारी चीजें हम निकाल ही सकते हैं। तो चलिए अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप पर बेस्ड, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है tan थीटा की, tan थीटा दे रखा है माइनस का 4/3, और आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। sin थीटा क्या होगा, ऑप्शंस बहुत बढ़िया हैं। ऑप्शंस क्या है यहाँ पर 4/5 माइनस 4/5, ऑप्शन सी प्लस माइनस 4/5
ऑप्शन डी इज none of these, okay, none of these। तो ये आपको ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, ठीक है। मतलब थर्ड वाला ऑप्शन है 4/5 और माइनस का 4/5, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन समझिएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, tan थीटा तो हमारे सामने हमें पता है माइनस का 4/3 है, हमें sin थीटा निकालना है, और अभी अभी बताया था मैंने sin थीटा क्या होता है, tan थीटा अपॉन sec थीटा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से एंड वी नो दैट sec थीटा को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ से sec थीटा को हम लिखेंगे रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। यहाँ पर रख दीजिए आप sin थीटा, यहाँ पर रख दीजिए tan की वैल्यू रख दीजिए। tan की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पर 4/3 रखेंगे अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ विद साइन मत रखना, अगर यहाँ माइनस का 4/3 है तो भी हम प्लस का ही रख रहे हैं, ठीक है। क्यों रख रहे हैं प्लस का, क्योंकि ये लेंथ है, माइनस साइन तो बस ये दिखाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, आप तो यहाँ प्लस ही रखिए। तो साइन थीटा 4/3 ये आ जाएगा 9 प्लस 16 अपॉन 9, और ये बचेगा 4/3 रूट के अंदर 25 अपॉन 9 आएगा। यहाँ कर देते हैं ना, फर्स्ट में कर देते हैं इसके आगे, तो यहाँ से साइन थीटा आएगा 4/3 अपॉन 5/3, 3 कैंसिल, तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 4/5 आ गई, क्लियर है। पर बात ये नहीं आ रही समझ में कि हमें प्लस आएगी कि माइनस आएगी वैल्यू। अच्छा tan नेगेटिव है, tan नेगेटिव कहाँ होता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये रहे क्वाड्रेंट्स है ना, फर्स्ट में तो मैंने आपको बताया ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन ऑब्लिक कॉसेक बस पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, लास्ट में cos एंड sec आर पॉजिटिव। मतलब हमें क्या देखना, हमें देखना है कि tan का नेगेटिव होता है, तो tan फर्स्ट में तो नेगेटिव नहीं होता और थर्ड में नेगेटिव नहीं होता, मतलब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में आपको दे रखा है tan माइनस का 4/3, मतलब या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, मतलब दोनों आपके आंसर आएंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर tan सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो साइन पॉजिटिव होगा, और अगर tan फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो साइन यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, आ गया समझ में। क्या करना है आपको लेना पॉजिटिव ही होता है और यहाँ पर आगे सॉल्व करना होता है, फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको बताना रहता है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। एक छोटा सा इजी क्वेश्चन लिया है, आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है 1, और आपसे यहाँ पर वैल्यू पूछी है, देन बताइए कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शंस भी गिवन है, ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं 0 1 2 1/2, 0 1 2 एंड d इज 1/2। तो हमें यहाँ पर क्या समझ आ रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है 1, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो कुछ तो कॉन्सेप्ट बनेगा, स्क्वायर कर दिया, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इक्वल में तो 1 चला ही आ रहा है। अब वी नो दैट वेरी वेल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, आइडेंटिटी होती है ना। तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इस 1 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा 1 माइनस 1, एंड 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मीन्स आपको पता चल गया यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा वुड बी
0.2 एंड 0.2 इतना होता है, इज ऑल्सो 0, मीन्स आपका आंसर आ गया यहाँ पर 0 आ गया, 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? आ गया सभी को समझ में?